जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों को स्पर्श कर हरि भगवान की उन प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ यंत्र नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तदत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षः स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। राधिका का सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करे। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करे। हे हरे, गोपिकाओं की आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करे। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करे। हे हृषिकेश अर्थात हे विश्वेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करे। यह कहकर आचमन समर्पण करे। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करे। हे नाथ, योगेश्वर, देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है। नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करे। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने
निवेदित किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करे और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भव सागर से मेरी रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करे और फिर आचमन देवे। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करे। यह कहकर चंदन समर्पण करे। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंग हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदित किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करे। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करे। इसके बाद अंगों का पूजन करे। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्रिक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ यंत्र नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करे। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ यंत्र केशवांदी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध, समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करे। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है। आत्म ज्योति के परधाम यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करे। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करे और मेरी भक्ति को अचल करे। इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे। मध्य में जल समर्पण करे। आखिर में आचमन का जल देवे। हे ऋषिकेश, त्रिलोकी के व्याधियों को शमन करने वाले अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करे। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोद वर्तन को आप ग्रहण करें। यह कहकर करोद वर्तन समर्पण करे। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करे। यह कहकर तांबूल यानी कि पान पत्र अर्पित करे। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करे और मेरे लिए शांति को देवे। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करे। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीन जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोकी के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करे। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करे। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करे। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामीनाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में।
इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करे। स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करे। यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, इस मंत्रों से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वताम कर्मा, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो इसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहे। इस प्रकार से जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास में आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को पा जाएगा। इस प्रकार से श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।